गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका एयरफोर्स की क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें अपन वन वर्ड कर रहे हैं। आप एयरफोर्स यानी किसी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें वन वर्ड आते हैं, तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जरूर उनको अच्छे देख लेना, जो भी ये पूरी सीरीज है। 150 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, आज अपन 151 से स्टार्ट करें। प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ ग्रेव, मतलब जो ग्रेव होता है, जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियंस में क्या होता है, बॉडी को दफनाया जाता है, जैसे बॉडी हो गई ग्रेव हो गया। इसके ऊपर जो एक पत्थर होता है, उस पत्थर पे उस जिस पर्सन की मृत्यु हुई है उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु डेट, ये सब डिटेल होती है। तो उस पत्थर को क्या कहा जाता है जिसपे वो इंस्क्राइब्ड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एपिटाफ का मतलब होता है मृत्यु लेख, जहाँ पे पत्थर के ऊपर जिसकी मृत्यु हुई उसके बारे में डिटेल लिखी जाती है। इनविंसिबल, जिसको हराया ना जा सके, जो अपराजित हो। इंडिफैटिगेबल, जो थकता ना हो, कोई ऐसी मशीन जो 365 डेज काम करती है नॉन स्टॉप। ठीक है, मशीन थकेगी नहीं, या तो खराब हो जाएगी, कोई टेक्निकल इशू आएगा, बंद हो जाएगी, लेकिन वो थकेगी नहीं। इन्विजिलेटर का मतलब होता है निरीक्षक, जो एग्जाम्स में ध्यान रखता है कि कोई चीटिंग ना करे। ठीक है, जो अपने इन्विजिलेटर होते हैं एग्जामिनर, जो ध्यान रखते हैं कोई चीटिंग ना करे। नेक्स्ट, अ लाइन एट विच द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट। देखिए यहाँ पर अगर आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ कुछ दूरी पर अपन को ऐसा लगता है कि जो धरती है और जो आसमान है, ठीक है, वो आपस में मिल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, वो केवल एक धोखा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ कहलाती है, अपने ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। राइजन का मतलब होता है ऐसा जहां अपन को लगता है कि धरती और आसमान आपस में मिल रहे हैं। फ्राइजाइल का मतलब होता है कोई चीज नाजुक जो बहुत आसानी से टूट जाए, जैसे कांच। फिजिटिव, जो कानून के भगोड़े होते हैं, कानून से भागते हैं क्राइम करने के बाद। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब होता है जो गलती नहीं करते। ठीक है, जो कभी गलती करते ही नहीं। नेक्स्ट, अ पोयम ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन का मतलब होता है दुख। दुख की पोयम मतलब दुख के गीत प्रकट करना, किसी की मृत्यु के बाद या कोई ऐसी घटना हो जाए इसके बाद अपन जो दुख के गीत पर गाते जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत। हिडोनिस्ट, सुखवादी, खाओ पियो मौज करो। ठीक है, खूब प्रॉपर्टी, खूब पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, जो खाओ पियो मौज करते हैं, रेस्ट करते हैं। हेरेटिक, जो धर्म विरोधी या पुरानी चीजों के, खासकर पुराने रीति रिवाज के खिलाफ होता है। अफेमिनेट, अफेमिनेट का मतलब होता है जब किसी लड़के में हार्मोन चेंज के कारण फीमेल जैसी एक्टिविटी होने लगती है, उसकी आवाज में, उसकी बोलचाल में, उसकी उठ बैठ में एक्टिविटी जो है वो फीमेल टाइप होने लग जाती है, आवाज में पतलापन आ जाता है, चाल में फर्क आ जाता है। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड। ओके, जो ये मानता है कि शौक मौज, खाओ पियो मौज करो मित्रों, ये सबसे परम धर्म है, मतलब वो खाओ पियो मौज के नियम पे चलता है। इसका आंसर हो जाएगा, जस्ट अपन ने देखा था, ऑप्शन नंबर डी। हेरेटिक का मतलब होता है, नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिडोनिस्ट, जो खाओ पियो मौज करो। हेरेटिक, जो धर्म विरोधी या खासकर पुराने रीति रिवाज के खिलाफ होते हैं। इनएविटेबल, अनिवार्य है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनएक्सेसिबल, जो पहुंच के बाहर हो, जो अपन पहुंच नहीं सकते, जो अपनी लिमिट के बाहर हो, अपनी औकात के बाहर हो। 155, अ गेम दैट रिजल्ट्स नीदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। ऐसा गेम जिसमें ना तो जीत होती है और ना हार होती है। बहुत सिंपल है, अपन काफी क्रिकेट में देखते हैं जिसमें क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। फेस्टिडियस, नकचढ़ा, जो हमेशा किसी ना किसी बात पे तंग रहता है, परेशान रहता है, आप चाहे उसके लिए कुछ भी करोगे, कभी वो आपके लिए हैप्पी नहीं रहेगा। एपिक्योर, अच्छे खाने पीने का शौकीन, जो हाई फाई चीजें खाने पीने का शौकीन होती है, महंगी चीजें खाने पीने का शौकीन होता है। फेनेटिक, जो धर्म कट्टरपंथी होते हैं, जो दूसरे के धर्म को या दूसरे के विचारों को बिल्कुल सहन नहीं करते, हमेशा अपनी बात या अपने धर्म को ही प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट, एनुअल कैलेंडर विच पोजिशंस ऑफ स्टार। अच्छा, जो अपना पंचांग कैलेंडर आता है जिसमें राशिफल और ये सारी डिटेल होती है, पंचांग कैलेंडर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैनिक का मतलब होता है पंचांग कैलेंडर। सिनिक, निंदक, जो हर बात को शंका के रूप में देखता है, आप कुछ भी उसको अगर मान लीजिए आप उसकी हेल्प भी करोगे तो उसको लगेगा यार ये मेरी हेल्प कर, इसका कोई ना कोई मतलब, जो डाउटेबल रहता है। एजेंडा, किसी मीटिंग में मिलते हैं तो मीटिंग के मिलने का मकसद, एजेंडा क्या है। अब्डिकेशन, अब्डिकेशन का मतलब होता है जब कोई राजा या कोई भी मंत्री या कोई भी उच्च अधिकारी जब अपने मन से अपने पद को त्याग देता है बिना किसी दबाव के, जैसे श्री राम ने अपने पिता के कहने पे अपनी गद्दी को त्याग दिया था। 157, स्लीपिंग रूम विद सेवरल बेड्स स्पेशली इन अ कॉलेज। एक स्लीपिंग रूम कॉलेज या हॉस्टल कहीं पे भी हो सकता है। अगर इस टाइप का रूम है, अगर इसमें आप किसी को सुलाओगे तो इसमें मान लीजिए आप 6 जनों को सुला सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, अगर इसी को डॉर्मेट्री बना दे, बेड के ऊपर बेड, तो जहाँ एक जना सो रहा है वहाँ 3 जने सो जाएंगे, तो इस तरफ मान लीजिए 9 जने, इस तरफ मान लीजिए 9 जने, 18 जने सो जाएंगे। खासकर आपने हॉस्टल्स में देखा होगा, या आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर आप एक रूम में लेंगे तो आपको 1000 रुपये चार्ज होगा, वही अगर आप डॉर्मेट्री ले लेंगे आपको 150 में मिल जाएगी। लेकिन डॉर्मेट्री में केवल आपको बेड मिलता है, वॉशरूम जो होता है वो शेयर करना पड़ता है दूसरों के साथ। रूम मिनिमम 1000 रुपये अगर मिल रहा है, लेकिन आपको पर्सनल रूम मिलता है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सोने की व्यवस्था होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉर्मेट्री। एंथोलॉजी, जो पोएम का कलेक्शन करते हैं, कुछ लोगों को शौक होता है जो पुरानी पोएम का कलेक्शन करते हैं। शेफर्ड्स, अमीरों के जो ड्राइवर होते हैं जिनका प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। धीरू भाई अंबानी के आप ड्राइवर को देखोगे उसकी टोपी पहनी हुई व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर ड्रेस होती है, जिनका प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। अब्डिकेशन, अब्डिकेशन का मतलब होता है जब कोई राजा या कोई भी मंत्री या कोई भी उच्च अधिकारी अपने मन से अपने पद को त्याग देता है। नेक्स्ट, वन हु ड्रॉस मैप्स, जो मैप्स बनाता हो।
ठीक है, ड्रॉ मैप करता हो। इसका हो जाएगा इजिली आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर जो एक्चुअली मैप ड्रॉ करते हो। ब्लेस्फेमी जो खासकर ईश्वरीय धार्मिक चीज़ों की ईश्वर की निंदा करते हो, खासकर कुछ बोल के ऐसा करना जिससे ईश्वर की निंदा हो। एंथोलॉजी पोएम का कलेक्शन करना। एम्फीबियन जो उभयचर होते हैं, जो जल या लैंड दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे मेंढक हो गया, इवन मगरमच्छ भी। 159 वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस लॉ एंड ऑर्डर, जो किसी भी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता, जिसको लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अराजकता जो फैलाता हो। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनार्किस्ट। इसका मतलब होता है जो अराजकता फैलाता है, समाज में कानून को नहीं चलने देता है, उसको लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल के डॉक्टर होते हैं। बिब्लियोफाइल किताबी कीड़े, जिनमें बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। कॉस्मोपॉलिटन जो अपने आप को विश्व नागरिक मानता है, उसको मानता है पूरी दुनिया में घूमने के लिए, यहाँ आने जाने के लोगों के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए, एक इंसान कहीं भी आ जा सकता है। 160 अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, ऐसा पर्सन जो स्पेशलिस्ट हो हार्ट डिजीज के अंदर, बीमारी का डॉक्टर, दिल का, कार्डियोलॉजिस्ट, अभी जस्ट अपन ने किया था। एमेच्योर जो किसी काम को शौक के रूप में करते हैं, प्रोफेशनली, का शौक चढ़ा फुटबॉल खेल रहे हैं 3 महीने, कल शौक चढ़ा 2 महीने स्विमिंग कर ली, फिर शौक चढ़ा 2 महीने रनिंग कर ली, जो हर किसी काम को शौक रूपी करते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। आर्काइव्स जहाँ पे पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेसी जहाँ पे एक तंत्र होता है, लोकतंत्र नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो वहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहता है, और वो लोकतंत्र नहीं होता, वहाँ पे लोग मत नहीं देते। ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र, जहाँ एक ही जने के अंदर पूरी पावर होती है। चलिए, एयरफोर्स या किसी भी अन्य एग्जाम जिसमें भी वन वर्ड आते हैं, रफ एंड टफ सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इनको एक बार आप पूरे अच्छे से देख लेना, इसमें से ही ज़्यादा सर आपके क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। चलिए, बाकी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।